बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया बरादरी को यहाँ पर वेलकम करता हूँ। ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमें बुलानी पड़ी, इसकी गर्ज़-ओ-गायत ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि 2016 के अंदर जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम के बैनर तले हमारी पहाड़ी क़ियादत ने शादरा शरीफ की पाक सरजमीन पर एक तकरीब मुनक्कद की, जिसकी गर्ज़-ओ-गायत ये थी कि पहाड़ी कल्चरल वेलफेयर फोरम जो हमारा है उसको फ़आल बनाना है, उसको ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करना है, ज़मीनी सतह पर उसको जो है लोगों से जोड़ना है। आपने देखा होगा उस फोरम में हमारी सीनियर तमाम लीडरशिप थी। उसमें मुर्तज़ा खान साहब थे, उसमें जो हमारे कुपवाड़ा से एमएलसी रफ़ीक शाह साहब थे, हमारे विबोध गुप्ता साहब थे, हमारे मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब थे, सरदार रफ़ीक हुसैन मरहूम साहब थे, मिर्ज़ा रशीद साहब थे, और तमाम वो लीडर जो पहाड़ी कबीले की हमेशा आवाज़ हुआ करते थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। उस मीटिंग में, उस तकरीब में एक अहद किया गया और हमारे मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब जो कि पहाड़ी कम्युनिटी के, पहाड़ी कबीला के एक कदावर शख्सियत हैं, सबका नायब वज़ीर आला हैं, उन्होंने जो है चेयरमैन के ओहदे पे जो है नाफिज किया और ये अज़म किया कि इस बॉडी को, इस जो हमारी ये तंजीम है कल्चरल वेलफेयर फोरम, इसको जो है हमने घर घर तक पहुंचाना है, हर इलाका में, डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में, तहसील में इसको और जो है इसकी इकाइयाँ बनानी हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से और बड़ी मायूसी से ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अरसा 9 साल गुजर जाने के बाद भी, हालांकि हमें जो शेड्यूल ट्राइब मिला, आप लोग सभी जानते हैं, तंजीम में उसका कोई ख़ास खातर नुमाया रोल नहीं है। उसमें विबोध गुप्ता जी हूँ, उसमें रविंदर रैना जी हूँ, उसमें इकबाल मलिक साहब हूँ, उसमें या हमारी दूसरी लीडरशिप हो। आपको पता है कि पिछले साल अमित शाह साहब ने मैंडर में एक जलसा में आया कर दिया था, अपने ज़ुबान से बता दिया था। मुझे उस तफसील में जाना नहीं है किसका कितना रोल है, वो उसमें मुझे जाना नहीं है। मेरा सिर्फ ये सवाल है आपके मीडिया हजरात से, कि वसातत से, कि ये जो हमारी कल्चरल वेलफेयर फोरम है ये डिफंक्ट पड़ी हुई है। ये सिर्फ अपने सियासी अगराज़ व मकासद को हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने इसको जो हाईजैक किया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शेड्यूल ट्राइब मिल गई, मैं उसकी मुबारकबाद तमाम उन लीडरशिप को जिन्होंने काम किया या नहीं किया, सबको आपको पता है, नौजवानों को भी पता है, मीडिया हजरात को भी पता है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मेरा ये सवाल है कि अगर ये हमारी कल्चरल वेलफेयर फोरम फ़आल नहीं है तो हमारे मामलात हैं आज, एसटी मिल गई, लेकिन हमें उसके आगे भी बढ़ना है। हमें देखना है हमारे दूसरी भी तरफ जो है लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से काम कर रही है। हमारी कल्चरल वेलफेयर फोरम अगर डिफंक्ट पड़ी हुई है, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप के मामलात हैं, हमारे नौजवानों के रोजगार के मामलात हैं, हमारे हॉस्टलों के मामलात हैं, हमारी और बहुत सारे पेचीदा मामलात हैं, उन पर हमें बात करनी होती है। लेकिन कल्चरल वेलफेयर फोरम जो एक हाईजैक हुई तंजीम है, हम उनके जो अहदेदारान हैं उनसे यहाँ से बबांगे दहल ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये जो आपकी तंजीम है ये बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदार तंजीम हो चुकी है? क्या इसमें काम करने वाले लोग नहीं रह रहे हैं या काम करने वाला कोई बचा नहीं है? और मैं आपको एक और बात बताऊं मजे की, ये आज कुछ लोग इसमें एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट राइट से। ये वही लोग हैं जिन्होंने शादरा शरीफ में भी इस तकरीब की जो है वहां पर मुदाखलत की थी, मुखालफत की थी, और आज वो लोग सिर्फ अपने अगराज़ व मकासद को हासिल करने के लिए इस तंजीम को जो है उसका नाम रखना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। हम यहाँ मेंढर से, ये वुकला बरादरी बैठी हुई है, यहाँ ताजिर भाई बैठे हुए हैं, हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, हम सक्षम हैं, हम काम करना जानते हैं, और हम ये बता देना चाहते हैं और मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब से ये सवाल भी करते हैं कि जनाब आला खुदा का वास्ता, आपको अगर आप इसको फ़आल बनाना चाहते हैं तो आप बताएं, हम आपके साथ हैं। आप उन लोगों को आगे रखें जो काम करना चाहते हैं, जो जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिन लोगों को इसका नॉलेज है, जिसकी समझ है। अगर नहीं है तो इस ओहदे से आप मुस्तफ़ी हो जाएं, छोड़ दें। हम नौजवान यहाँ से मेंढर से आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम मुतहर्रिक होंगे,
हम जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज पे जाएंगे और लोगों को इसके अलावा एक पैरेलल तंजीम बना के पहाड़ियों के काम करने में पूरी कोशिश करेंगे, पूरा योगदान करेंगे। हम इस तरीके से लीडरलेस, डायरेक्शनलेस कौम को नहीं छोड़ सकते जो है वो जो कहीं का भी नहीं है। तो हमें यही हमारा ये कहना है कि शेड्यूल ट्राइब मिल गया, हमारे बहुत सारे आगे मामलात बचे हुए हैं जिन पर बात करनी है, जिनके लिए लीडरशिप नहीं है, और ऐसा फोरम हमें चाहिए जिससे हम सारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, अगर हमारी सीनियर क़यादत नहीं उसमें सक्षम है या उतनी काबिल नहीं रही है, तो हम लोग जो है वो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और घर घर तक जाके इसकी आवाज़ पहुंचाने के लिए तैयार हैं।